हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिख धर्म के बारे में जानेंगे। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिख धर्म के अनुयायियों की संख्या देश की कुल जनसंख्या का 1.7% है। यहाँ सिख धर्म के उदय के पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। जिस समय इस धर्म का उदय हुआ उस समय देश नाना प्रकार की सामाजिक विषमताओं, रूढ़ियों, पाखंडों एवं कुरीतियों में लिप्त था। निम्न जातियों को सामूहिक रूप से अलग रखा जाने लगा ताकि उच्च वर्ग के लोगों की इन पर दृष्टि भी नहीं पड़े। इस समय ब्राह्मणों का प्रभाव भी कम नहीं था। वैदिक धर्म तो प्राय ब्राह्मण धर्म बनकर रह गया था। ब्राह्मणों ने धार्मिक क्षेत्रों के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों ने तरह तरह के यज्ञ, आडंबरपूर्ण खर्चों व कर्मकांडों को प्रोत्साहित किया। इन सब का यह स्वाभाविक परिणाम यह भी हुआ कि समाज में जादू, टोना, झाड़ फूक, मंत्र तंत्र आदि क्रियाओं का बोलबाला हो गया। इस संपूर्ण परिस्थितियों का यह परिणाम हुआ कि अत्याचार बर्दाश्त करते करते निम्न वर्ग थक सा गया और समाज के उच्च वर्ग ने भी वर्षों से चली आ रही इस आडंबरपूर्ण व्यवस्था का डटकर विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में कई समाज सुधार आंदोलनों ने जन्म लिया, जिसमें एक आंदोलन सिख आंदोलन भी था, जिसके संस्थापक गुरु नानक देव थे। इन्होंने यह कहा था, क्या हिंदू और क्या मुसलमान सभी एक ही परमात्मा उस परम पिता की संतान है। जो भी भेदभाव खड़े कर दिए गए हैं वे मनुष्य के अपने स्वार्थ की उपज है। वास्तव में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब एक हैं और सब अभिन्न नहीं है, यानी कोई अलग नहीं है। यह कथन हमें बताता है कि भारतीय इतिहास की उस नाजुक घड़ी में गुरु नानक ने कैसी योग्यता, बुद्धिमान तथा सत्यनिष्ठा के साथ मनुष्य मात्र की एकता और समानता का संदेश देश के कोने कोने में फैलाया। यदि हम सिख धर्म का गहन अध्ययन व मनन करें तो पाएंगे कि यह प्रारंभ से शुद्ध व व्यवहारिक धर्म है। इस धर्म में सबसे अधिक जोर प्राय चरित्र पर दिया गया ताकि एक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन समाज में सही ढंग से कर सके। सिख धर्म के अनुसार एक आदर्श व महान व्यक्ति वही है जिसमें ब्राह्मण के समान आध्यात्मिकता हो, क्षत्रियों के समान आत्मरक्षा की भावना, वैश्यों के समान व्यवहार कुशलता तथा शूद्रों के समान लोक सेवा एक साथ विद्यमान हो। इसीलिए तो सिखों के गुरुओं ने अपने अपने जीवन में सभी तरह के कार्य संपन्न किए। सिख संप्रदाय कहा जाता है कि वीर बंदा के समय से ही पहले ही अनेक लोग सिख गुरुओं से अलग होकर अपने अपने पंथ चलाने का व्यापक प्रयास करते रहे थे और आगे चलकर कई पंथ और खालसा संप्रदाय, कई अनुयायी पंथ बने। सिख धर्म की मौलिक विशेषताएं। सिख आंदोलन कर्मकांडों का विरोधी है, यानी सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने हिंदुओं में व्याप्त कर्मकांडों का डटकर विरोध किया और रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों पर घातक चोट की। नानक देव और अन्य सिख गुरुओं ने ब्राह्मण अथवा मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। अपनी उदासी के दौरान जब नानक देव गया गए तब वहां पंडितों को पिंडदान व दीपदान करते देख तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक ईश्वर में आस्था। सिख धर्म के प्रवर्तकों के अनुसार संपूर्ण संसार का एक ही ईश्वर है और वही सर्वत्र व्याप्त है। समानता की नीति पर जोर। इस धर्म का दृढ़ विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति जन्म के कारण ऊंच अथवा नीचा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। व्यक्तिगत अहंकार व कर्मों के प्रदर्शन को महत्व नहीं। देखिए, सिख धर्म में व्यक्तिगत अहंकार व कर्मों के प्रदर्शन पर बल नहीं देकर ईश्वर प्राप्ति के लिए अन्य साधनों पर अधिक जोर दिया गया है। आदर्श व व्यवहार के सामंजस्य पर अधिक जोर। सिख धर्म में सिख जो गुरु के व्यक्ति के आदर्शों और व्यवहारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने पर अधिक बल दिया जाता है और इससे आवश्यक भी समझा गया है, यानी गुरु के प्रति आदर सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। इसीलिए तो नानक से लेकर गुरु गोविंद के समय तक सिख गुरुओं ने जिन सिद्धांतों व उपदेशों की रचना की उन्हें व्यवहार रूप में बदलने का भी पूरा प्रयत्न किया। व्यवहारिकता का अर्थ। आज जितना अधिक प्रगतिशील व व्यवहारिक धर्म सिख धर्म है उतना अन्य कोई धर्म नहीं है। इस धर्म को गुरु अर्जुन देव के अंतिम समय से लेकर गुरु गोविंद के समय तक मुसलमानों के कटुतापूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। मुसलमान शासक अपने सैनिकों आदि की सहायता से उनके खाने पीने की चीज़ों को छूकर अपवित्र कर देते और उनको धर्म से विचलित करने का प्रयत्न करते थे।
इस स्थिति का सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने नेतृत्व में खालसा संप्रदाय का गठन किया और प्रत्येक सिख अनुयायियों के लिए 5 चीज़ें केश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ा अनिवार्य कर दिया। सिख धर्म की मौलिक विशेषता में सबसे महत्वपूर्ण गुरु के प्रति गहन निष्ठा पाई जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक आदि ग्रंथ है जिसे वे साक्षात गुरु तुल्य की समझते हैं। अनेक धार्मिक उत्सवों या संस्कारों के समय इसकी उपस्थिति को प्राय शुभ व आवश्यक माना गया है। इस ग्रंथ की रचना का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जाता है। उन्होंने इसकी रचना 1604 ईस्वी में की थी। अर्जुन देव ने अपने समय में यह अनुभव किया कि भविष्य में सिख धर्म के मानने वालों को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, इसीलिए सिख गुरुओं के द्वारा दिए गए प्रवचनों, उपदेशों आदि का संग्रहण कर एक आदि ग्रंथ का निर्माण करना आवश्यक समझा। 9वें गुरु तेग बहादुर की मुसलमानों द्वारा की गई नृसंहार हत्या के बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 1705 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब को नया रूप दिया।